नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,717 पे। देखोगे यहाँ पे लगभग 300 यानी कि 293 पॉइंट यहाँ पे गिरावट हुई है 1.17 की। वही बैंक निफ्टी देखोगे तो मात्र यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ 41%, 0.41%। तो दोनों की थोड़ी चाल अलग अलग थी, बट कोई बात नहीं, हमने बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी एनालाइज करके डाल दिया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी वाले में ट्रेड करते हो तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। अभी देखो निफ्टी को हम लोग देखने और समझने का कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी क्या करती है, ग्लोबल सेंटीमेंट के शिकार हो गई। ग्लोबल सेंटीमेंट में क्या था, निक्की को देखो, या निक्की मतलब जापान की जो आप लोगों को पता है वहाँ की जो इंडेक्स है उसको निक्की कहते हैं, वो काफ़ी नीचे थी 6% 5% के आसपास में। तो इससे क्या होना, एक ग्लोबल में भी आप देखोगे नैस्डैक फ्यूचर्स भी काफ़ी नीचे चल रहा था। उसके अलावा आप वहाँ पे अगर आप देखते हो तो ढेर सारे अलग अलग देशों में जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है वो सब नीचे नीचे खुल रहे थे और अभी भी फ्यूचर्स में नीचे नीचे बने हुए थे। तो उसका असर यहाँ पे साफ साफ देखने को मिला। देखो न्यूज़ कई तरह की होती है, वो ऊपर नीचे करवाती रहती है, बट अपने को क्या करना है, अपने को कोई मतलब नहीं है। चार्ट पे देखना है चार्ट क्या कह रही है। गैप डाउन खुलती है, माइंड उसी तरह से मेकअप करते हैं। एक बड़ा कैंडल देखो आपको 5 मिनट में बन जाता है, और जब भी आपको बड़ा कैंडल 5 मिनट में बन जाए ना तो मार्केट क्या करती है, उसी जोन में टाइम बिता देती है। आपने देखो पूरा टाइम तो इसी जोन में बिता दिया ना। ये शुरुआत लास्ट के यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 25 मिनट निकाले हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखो कि पूरा के पूरा टाइम कहाँ निकाला, इसी 5 मिनट के कैंडल के बीच में निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ मिलता है नहीं, मतलब आपका एक डायरेक्शन पता रहता नहीं है, आपकी उल्टा सीधा कहीं भी जा सकते हो, आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ पे देखो जरूर, यहाँ पे क्या था, एक रेसिस्टेंस था, यहाँ एक रेसिस्टेंस था, यहाँ रेसिस्टेंस। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ रेसिस्टेंस, जब ये चार्ट नहीं बना तो नहीं दिख रहा था, तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हो ऑलरेडी निगेटिविटी छाई हुई है मार्केट में। 800 का एक रेसिस्ट सपोर्ट था। कल मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट को 800 का सपोर्ट है, 24,800 का ऊपर थी मार्केट। अब ऊपर में 800 का सपोर्ट है, लेकिन क्या हुआ, ये तो सीधे ही खुल गया गैप डाउन। तो यहाँ मार्केट थी कहाँ, 900 के आसपास में, 25,000 के इवन आसपास में, और सीधे खिल गई सीधे यहाँ पे 200-250 पॉइंट नीचे। तो उसका प्रेशर तो पड़ना था। तो फिर वो 800 वाला नंबर क्या हो गया, आप सभी को पता है कि जो नंबर सपोर्ट का काम करता है और मार्केट नीचे चला जाता है, वही नंबर रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से इन सभी रेसिस्टेंस के ऊपर में हम लोग यहाँ से पोजीशंस बना सकते थे, लेकिन पहला रेसिस्टेंस अपने को पता नहीं, तो ये पोजीशन बनेगा नहीं। दूसरा वापस यहाँ पे गया तो दूसरी बार में नहीं तोड़ेगा, ये अपने को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हम यहाँ से यहाँ का पोजीशन बना सकते थे, फिर यहाँ से भी पोजीशन बना सकते थे। फिर यहाँ पे एक यहाँ पे बियरिश पैटर्न बन रहा था, बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ से यहाँ का एक पोजीशन भी हम लोग बना सकते थे। पोजीशन तो बहुत सारे बना सकते थे, बट बनाया क्या एक्चुअल में ये बताना होगा ना, सच तो बताना होगा ना। सच तो ये है ब्रदर कि हमने यहाँ पे पोजीशन ये बनाया था। देखो शुरुआत में हमने ट्रेड अवॉइड किया, क्योंकि हम बैंक निफ्टी वाले में ट्रेड में गए थे। बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड लिया, क्या लॉस किया, क्या प्रॉफिट किया, वो डाला हुआ है, वहां जाके चेक कर लेना। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया इस वाले कैंडल, जैसे यहाँ से यहाँ रहता तो हम यहाँ से प्लान कर सकते थे, बट वी नॉट प्लान अबाउट दैट। यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्लान किया कि जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा हम जाएंगे। हमने यहाँ पे ब्रेक किया, हम नीचे गए, हमको कितना मिला पॉइंट, हमको मिला यहाँ से मुश्किल 20-25 पॉइंट, बट हम 20-25 पॉइंट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था 50 पॉइंट, 40-50 पॉइंट। तो हम यहाँ पे बैठे हुए थे, बट अपने को कुछ मिला नहीं। यहाँ पे मार्केट आई, इससे थोड़ा ऊपर बैठे थे, यहाँ आई, इसको चेक नहीं किया, यहीं से ऊपर चली गई, फिर ऊपर गई, और फिर यहाँ से हमारा एसएल हिट करवाया, एसएल हिट करा के फिर नीचे नीचे आ गया। अब देखो क्लियर कट, यहाँ पे आप बात को समझने का कोशिश करो। अब देखो यहाँ पे मार्केट थी, अब समझ लो दो तरह के एसएल होते हैं। आज मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे दो तरह के, स्टूडेंट के लिए एसएल होता है, मैं भी अपना एसएल रखता हूँ, क्लियर कट है। वो बताता हूँ मैं अपने लाइव क्लास के अंदर में कि मेरा एसएल क्या है, और जो स्टूडेंट है नए कमर से उनका क्या एसएल होना चाहिए। देखो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को सिंपली बताता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ सिखाता हूँ, आपको कमेंट्री करके समझाता हूँ कि मार्केट डायरेक्शन क्या हो सकता है। डिसीजन आपको लेना होता है, सेल आपको करना होता है, प्रॉफिट आपका आएगा, लॉस भी आपका होगा, तो बाई आप करोगे, उसके अलावा सेल भी आप ही करोगे, तो सब कुछ आप ही को करना है, तो देखना भी आप ही को पड़ेगा, कैपिटल भी आपका ही है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताता हूँ कि मार्केट का ऐसा डायरेक्शन हो सकता है, क्यों हो सकता है, प्रूव भी करता हूँ कि देखो ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है, तो आप अपने स्तर से, अपने दिमाग से आप बाई या सेल जो भी करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक प्लान किया ट्रेड का, ठीक है, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ से डिप लगाएगा मार्केट, लेकिन मार्केट अपने हिसाब चलती है। पहले मार्केट यहाँ से डिप नहीं लगाती, पहले ऊपर जाती है, फिर डिप लगाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिंग तो होता ही है ना। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे एंट्री बनी, ये रहा एसएल। अब ये वाला एसएल है, यहाँ पे आपने छोटा एसएल ले लिया, कितना एसएल का था, ये मुश्किल से मुश्किल 15-20 पॉइंट का था, तो सिर्फ 15-20 पॉइंट का एसएल लगा था। बट मैंने पर्सनली क्या बोलता हूँ, मैं पर्सनली मैं एसएल रखता हूँ थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एसएल था 827 का, ठीक है। पर्सनली मैंने भी आज छोटा ही एसएल रखा था, मैं बता रहा हूँ आमतौर पर मैं 827 के आसपास का एसएल रखता है यहाँ पे, क्योंकि एंट्री हमारी कहाँ बन रही थी, एंट्री बन रही थी 775 के आसपास। तो यार कम से कम 40 पॉइंट का एसएल तो बनता ही है ना। तो यहाँ से आप देखोगे मार्केट, वैसे भी आप देखो एसएल की भी बात नहीं है, अगर आप बोलोगे कि इतना पॉइंट का क्यों बनता है, तो आप सिंपली देखो यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन में तो जा रहा था ना, तो ये ट्रेंड लाइन के पास से यहाँ से ट्रेंड लाइन पे आता, हमको क्या करना चाहिए था, हमने यहाँ पे प्लान किया है, इसलिए हम मान सकते हैं इस बात को हमने गलती की, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ रहे थे सेंटीमेंट्स को कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट हमको ट्रैप किया, ट्रैप करके अपने यहाँ पे गई और ट्रेंड लाइन पे आई और ट्रेंड लाइन से गिर गई। तो मार्केट ने एकदम सही किया, मार्केट यहाँ पे बॉस है। मैंने हर वीडियो में कहा है
कि आप कभी भी अपने आप को बॉस नहीं बोल सकते। मैं एनालाइज करता हूँ, लाइंस खींच देता है, मार्केट वहीं पे आती है, वहीं से निकल जाती है, वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे रेसिस्टेंस लेती है, बावजूद इसके मार्केट बॉस है, क्योंकि वही बॉस है। क्योंकि क्या होता है, आप हर बार सही नहीं हो सकते, फिर यहाँ पे ऐसे बनाया, फिर यहाँ से फिर ऐसे बनाया, एंड देन बूम। तो हमको क्या करना चाहिए था, हमको पता था ये रेसिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पे हमको कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं था, पर ठीक है, अपना दिमाग कई बार एक्स्ट्रा चलता है भाई, यहाँ से बिगड़ सकता है, तो हमने ले लिया और एसएल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बट यहाँ पे जो एसएल हुआ था, हमने नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास में यहाँ से निकाल दिया था। तो अब जो इंपॉर्टेंस चीज़ है, वो ये है कि कल किस तरह से मार्केट, यानी कि मंडे को क्या करेगा। अपने एसएल तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल एसएल बड़ा रखते तो नहीं होता, बट कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। मार्केट में एसएल देंगे तभी तो बड़े बड़े प्रॉफिट लेंगे ना। बड़ा लॉस नहीं देता मैं, ना ही हमारे कोई स्टूडेंट बड़ा लॉस देते हैं। बड़ा लॉस का मतलब है आउट ऑफ द मार्केट, मतलब आप बाजार में रह ही नहीं पाएंगे और आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा, आपका सेंटिमेंट खराब हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एसएल छोटा रखना है, क्योंकि आपका एसएल छोटा होगा तो आपको एसएल हिट किया आप और आपको निकलना है। लोग निकल नहीं पाते, एसएल पे निकल नहीं पाते। आप बोलते हैं ना ऑप्शन बाइंग में ये है खतरा है, वो है वो है। खतरा है उन्हीं लोगों के लिए जो एसएल का पालन नहीं करते। यकीन मानिए, जो लोग यहाँ एसएल का पालन करते हैं, सारे ऑप्शन बायर्स यहाँ पे पैसा बना के जाते हैं। वो एक सेंटीमेंट है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, उसको काम करने में इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि आपको लग रहा है कि एसएल में मैं बना रहा हूँ। तो होता क्या है ना, एसएल रहने के जब वो मान लो कि आपका जो एसएल मान लेते हैं 1000 का एसएल है, वो 1100 पे आ जाएगा ना, तब भी आपने लोग सोचते कोई बात नहीं 100 तो और है, लेकिन झटके से एक बार सीधे 1500 पे आ जाएगा, फिर सोचते यार 1500 तो हो ही गया, थोड़ा और वेट कर लेते क्योंकि अब तो कैपिटल भी खत्म होने वाला है। तो ये वाला जो सेंटीमेंट है ना, वो उससे निकलना पड़ेगा। भाई आपका 1000 का लॉस है अकॉर्डिंग टू द चार्ट, में पैसे के बारे में बात नहीं कर रहा, मान लो कि चार्ट पे यहाँ पे आपका 1000 रुपये का लॉस करीब बन रहा है, तो आपको यहाँ काटना ही पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से ट्रेड से एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से एग्जिट नहीं करते तो फिर आप अपने माइंड पे काबू नहीं रख पाएंगे, तो फिर आपको ऑप्शन बाइंग क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पक्का। फिर आप स्टॉक में चले जाओ, कुछ और कर लो, इसको छोड़ दो, बहुत खतरनाक चीज़ है ये। या तो फिर इसको अच्छे से सीखो, सेंटिमेंट पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। चलो चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, लेक्चर हो जाता है ज़्यादा। और याद रखना, इस वीडियो पे आपको क्या करना है, 50 लाइक देने हैं आपको। अगर 50 लाइक आप दोगे तो साइकोलॉजी वाला एक वीडियो आउट करूँगा, जिससे आपका साइकोलॉजी पे काफ़ी असर पड़ेगा और जो आपका जो साइकोलॉजी है वो ठीक हो जाएगा। जो धीरे धीरे आप लोगों का साइकोलॉजी जो खराब हो रखा है, आप लोगों ने इसको जो गैम्बलिंग बना रखा है, ना ही एसएल पे निकलते हो ना ही कहीं निकलते हो, वो सब साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो एक यहाँ से डालने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए मैंने टारगेट रखा हुआ है 50 लाइक का। अगर 50 लाख नहीं आएंगे, जब तक नहीं आएंगे, किसी भी वीडियो पे आएंगे तो फिर मैं उसको कर दूंगा। तो किसी भी वीडियो पर अगर 50 लाख आएंगे तभी मैं वो वीडियो डालूंगा, तो डालूंगा नहीं वीडियो। और कमेंट भी करना है, कमेंट नहीं करोगे तो भी नहीं डालूंगा, तो इसलिए कमेंट भी होना चाहिए। तो क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे, इंजॉय करोगे और उसके बाद निकल जाओगे यहाँ से, लेकिन अपने को क्या, मुझे तो कुछ नहीं मिला ना, तो कम से कम लाइक तो दो। पैसा तो नहीं ले रहा ना आपसे वीडियो बना के, तो यहाँ पे एक लाइक बनता है। नहीं करना तो कोई बात नहीं, कर दोगे तो पक्का डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट में वन डे के टाइम फ्रेम में ये एक जोन था, जोन के ऊपर क्या हुआ, मार्केट ऊपर निकली और उसके बाद क्या हुआ, अब ये जोन के नीचे आ गई। यानी आप देखोगे तीन कैंडल के बीच, एक ऊपर कैंडल, उसके एक नीचे कैंडल। कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखोगे आप यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने पोजीशन बनाया। तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, देखो यहाँ तो साफ लग रहा था कि 25,000 का नंबर है, सेलर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं, बट ग्लोबल सेंटीमेंट्स का असर, अरे ग्लोबल सेंटीमेंट का असर होगा ना होगा वो तो छोड़ो, यहाँ भी वैसे भी अपने को तो लग ही रहा था ना कि 25,000 का ग्राउंड नंबर है जो कि एक सेलर यहाँ पे हावी हो सकते हैं, तो उसको आप ग्लोबल सेंटीमेंट का नाम दे दो, कुछ भी दे दो, बट अपने को यहाँ से यहाँ आने की चांसेस तो थे ही ना, तो आ गया। अब क्या आगे, क्या आगे ये है कि भैया यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए। अगर 800 का नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब अगर इसके ऊपर निकलना है मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता ले एंड देन ऊपर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस कौन सा नंबर सपोर्ट का काम करेगा, 660, जो कब से कह रहा था, ये डोजी कैंडल पहले भी कहा था ना, यहाँ से जब जा रही थी मार्केट, बट उसको ब्रेक कर दिया था। तो अब 660 का नंबर आपको क्या करना है, कितना 660, 24,660 का नंबर क्या करना है, सपोर्ट करना है। पहला सपोर्ट वही है 24,660, पहला सपोर्ट है ये डोजी कैंडल का। अगर ये वाला ब्रेक होता है तो दूसरा अच्छा सपोर्ट कौन सा, फिर दूसरा अच्छा सपोर्ट ये नंबर, इस कैंडल का, बड़े वाला कैंडल का परीक्षा हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो बायर्स होंगे उनकी परीक्षा होगी, उनका जो पोजीशन खतरे में पड़ेगा उसको लेके नीचे नीचे आएंगे, डराएंगे इनको, तो यहाँ से फिर आपको बाइंग दिख सकती है। कहाँ से, 24,400 पे। और फिर ये भी खतरे में पड़ गया तो फिर नेक्स्ट कहाँ जाएगा, 24,200। तो फिर इतना जल्दी इतना दूर तक ना सोचो, 660 और 24,400 ये दो सपोर्ट, रेसिस्टेंस 800 और 927, ये आपको याद रखना है। 24,827, 24,927 ये दो रेसिस्टेंस, 660 और 24,400 का जो नंबर है उसके आसपास का नंबर वो रहेगा आपका सपोर्ट। अब जल्दी से आ जाते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीक भी यहाँ पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते एक वीकली टाइम फ्रेम में, पता लग जाएगा मार्केट किस तरह से कर रही है। देखो अभी देखोगे वीकली तो कहोगे सर कुछ कर ही नहीं रही है, तो उसी ऊपर ही जा रही है, बट कोई दिक्कत नहीं है।
फिलहाल तो जो क्लोजिंग है ये लास्ट वीक से तो ऊपर ही है, तो अभी फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम देख के तो आपको कुछ एनालाइज नहीं कर सकते आप। अब चूंकि इसके नीचे जाए तब पता लगे किस तरह का एनालाइज कर सकते हो। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ मोमेंटम अभी बन नहीं रहा है, वनडे के टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट कुछ बन रहा है जो मैंने आपको बता दिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता लग गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, 50 लाइक करेंगे तो वो वीडियो रिलीज करूंगा, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।